और आज बात का मैं रियल एस्टेट का जिक्र करके बता दूं आपको, मैंने पेमेंट लिया रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट भी भारत सरकार का था, सीआरसीएस का डिपार्टमेंट भी भारत सरकार का था। रियल एस्टेट में जब हम लॉकिंग करके देते थे पेपर, तो बाकायदा वो लेटर जारी करता था, तो प्रति जो होती थी वो मैं उसको सुधार करके देता था, और पूरा पूरा पैसा अकाउंट में रियल सेबी ने वापस किया। सेबी डिपार्टमेंट भी भारत सरकार की है और सीआरसी भी भारत सरकार की है। अगर वास्तविक परेशानी है, अभी आप इसी बात का हमारे क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि इतना सारा पेपर आया, किसको हम पेपर जारी करें? तो नहीं करें तो आप कंपनी को कराइए ना। कंपनी के लोग आज स्टाफ बैठे हुए काम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, उनके लोग काम कर रहे हैं, अपने सारे कंप्यूटर उठा के अपने घर में रख लिए, तो वो सत्यापन कर देते। लेकिन एजेंट की गलती कहां है? जमाकर्ता की गलती कहां है? वो आखिरकार जाए तो जाए कहां? हम लोग इतने बड़े उद्योगपति नहीं है कि हम हाथ मिला सके। सतीश जी एक मिनट रुकिए। डिफिशियंसी जो आ रही है आज उसको भी जरा डिकोड कर लें कि डिफिशियंसी का आधार क्या बता रहे हैं। क्या उनका आधार कार्ड और बैंक का जो खाता है उसमें मिसमैच हो रहा है, या जो वो पैसा क्लेम कर रहे हैं, जो पर्ची उनको अपलोड करना है, या पर्ची को क्या करना है, स्कैन करके करना है, कैसे करना है, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो गया नहीं उसको ये देखने के लिए। लेकिन क्या ये संभव है कि लोग सहारा के पोर्टल पर फर्जी लोग जाकर के अप्लाई कर दें? इसकी संभावना है तो कितनी है, और नहीं है तो कितनी नहीं है, ये जरा बताइए। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको सामने मंच के सामने कहना चाहता हूं कि वास्तविक देखा जाए कोई भी अपडेट फॉर्म आज दिन तक अभी नहीं हुआ है। ये भारत सरकार गलत कर रही है। यहां मैं इससे साबित करना चाह रहा हूं कि 4 अंक आधार कार्ड को जब ओपन करते हैं तो उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद पूरा आधार नंबर डालते हैं तो बैंक से और मोबाइल नंबर से वो ओटीपी आता है, वो भी वेरिफिकेशन करता है। अगर कोई फर्जी अकाउंट बनाता है तो बनाएगा कैसे? अकाउंट नंबर, रसीद नंबर बाकायदा छपा हुआ है, उसका साइन है, उसका सील लगा हुआ है। और जैसे मैं अपनी बात करूं, पहली बार बताया गया कि आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, दूसरी बार बताया गया कि आपका मेंबरशिप नहीं है, और अब कल की डेट में बताया जा रहा है आपकी अंडर प्रोसेसिंग है। तो सीआरसी क्या देख रहा है? मैं प्रमाण के साथ बात रखता हूं आपके मंच पे, ऐसा नहीं है मैंने कोई बात रखी, और उसके सारे प्रिंट आउट मेरे पास है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको दूंगा। और मैंने ग्रुप में मांगे भी है, जिन लोगों ने लॉकिंग किया, पूरे देश भर से हमने मांगे, पेपर इकट्ठा किया हुआ है कि आपने अपलोड करके फॉर्म लिया, उस पर लिखा हुआ है। आज भी आधार कार्ड का नंबर डाल के ओटीपी लेके वो फॉर्म अपलोड हो रहा है, साइट से देरी हो रही है, हो रहा है। उसमें गलती यहां से कहीं कार्यकर्ता की नहीं है, पेपर की गलती नहीं है। ये लोग, भारत सरकार के लोग कंपनी को भ्रमित कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा था आपके मंच पे कि किसान निधि दे सकते हैं, तो आम नागरिक का पैसा हम अपना मांग रहे हैं, कोई दे सकते हैं। अच्छा एक मिनट सतीश जी, आज मैं एक और काम मुझे लगता है कि आज करना चाहिए मुझे। संजय नायक जी और नागेंद्र जी, और यहाँ अभय जी भी हैं और सतीश जी भी हैं, और ये गोंदिया से भी हैं गेमलाल जी। तो आज मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि कल तक जो बात थी वो कल तक थी। आज से जो है आप सभी लोग एक हैं। आप लोग अपना अलग अलग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं करते रहिए, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, ठीक है? कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अगर मान लीजिए कि संजय जी, नागेंद्र जी अपनी संस्था चला रहे हैं, चलाइए। ये लोग अपनी संस्था चला रहे हैं, वो भी चलाइए। और कोई अगर चला रहा है तो वो भी चलाए। सब एक दूसरे को शुभकामना दीजिए, सब एक दूसरे की तारीफ कीजिए। लेकिन मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं कि सभी लोग अपनी बात बिल्कुल ना करें और ज्वाइंट होकर के, कल तक की बात थी, सारी बात हो गई, वो बीत गई। अब ज्वाइंट होकर के सारे लोग इकट्ठे होइए, क्योंकि अब लड़ाई के एकदम कगार पे आ गए हैं आप लोग, जहां से अब आप लोग जीतने वाले हैं।
हम प्रत्येक दिन ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बन रहा है, चारों तरफ हलचल है और जिस जिस मुद्दे को हमने हाथ में लिया है सब पर चल रहा है। आज मुंबई हाई कोर्ट में हमारे पीआईएल की सुनवाई हो रही है सुशांत दिशा मामले में, आज हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। अगर एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, दोनों तरफ हजार कमियां हैं और दोनों तरफ हजार अच्छाइयां हैं, तो बेहतर है कि हजार कमी को चर्चा न करें, अच्छाई को चर्चा करें, तो हम लोग सब आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी एकदम एकजुट होकर के, कल तक जो बात थी उसको कल तक चली गई, एक नई शुरुआत कीजिए और सब लोग मिल करके, आपका क्या काम है, निवेशकों का पैसा मिलना, एजेंट को राहत मिलना। अब कंपनी उसके बाद डूबती है, उबरती है, कंपनी का हेडेक है, कंपनी जाने। कंपनी मान लीजिए अगर पैसा दे करके खूब बढ़िया से चलने लगे तो चलाए अपनी कंपनी, उससे क्या लेना देना आपको, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ना तो हमको कंपनी से कोई बैर, ना सरकार से बैर, ना किसी से बैर। हमारा अभी एक सूत्रीय एजेंडा है साहब कि मेरा पैसा दे दो। पैसे देने की प्रक्रिया बताओ क्या कर सकते हैं। तो आज से यही सब बात करेंगे। नागेंद्र जी अब आगे बोलिए आप कि कैसे पैसा लौटाया जाए, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए कि पैसा सरकार कैसे लौटाए। जी आशुतोष जी, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। बहुत देर से सर आपकी बातें हम लोग सुन रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने, बहुत बेहतर पॉइंट्स आपने आज रखा है लाइव में। उस पॉइंट्स पर तो चर्चा करना ही चाहिए। मैं मूल बात कुछ कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम है महीने का 50,000 रुपया और आपका खर्चा अगर हो 2 लाख रुपया, तो जाहिर है आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। आपके पास उतना पैसा है नहीं। जिनको देनदारी है आप तरह तरह के बहाने बनाएंगे, कल आपने टाइम पे नहीं आया, आपने मुझे फोन करके नहीं आया, मेरे घर पे क्यों चले आए, तरह तरह की बहाना आप बनाएंगे क्योंकि आपके पास में उतना फंड ही नहीं है कि सबको आप दे पाए। सेम सिचुएशन यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार का, भारत सरकार का है कि इनके पास 5,000 करोड़ रुपया तो ये लोग सेबी से निकाल लिए। 5,000 करोड़ में पूरे देश के लोगों का भुगतान हो नहीं सकता। 85,000 करोड़ रुपया केवल प्रिंसिपल आया हुआ है पोर्टल पे, वो हो नहीं सकता है। ये ड्रामा डिफेंसेसी का जो है, ये सारा ड्रामा उसी का है, क्योंकि डिफेंसेसी के ऊपर अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो सारा डिफेंसेसी बेतुका है, बेकार है, जिसको कि कोई मतलब एक लाइन में है कि टिक ही नहीं पाएगा एक कोर्ट में कि हमको पैसा मिले ही नहीं और पहले हम टीडीएस रिटर्न भर दें कि हमको मिल चुका। ये सब बेकार की बात, उस पर चर्चा करना ही बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम कहीं है, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।